हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे। जैसा कि थंबनेल देख ही चुके हैं, हम बात कर रहे हैं जो कलाम के द्वारा ये कलाम एकेडमी सीकत द्वारा जो पेपर हुआ था आपका 4 अप्रैल को। तो उसमें जो ईवीएस यानी एनवायरनमेंट स्टडी से संबंधित, पर्यावरण अध्ययन संबंधी जो भी 30 क्वेश्चन बनते हैं सिलेबस अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन रहे। तो इन्हें देख लेते हैं किस टाइप के क्वेश्चन रहे थे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, जैसे 121 नंबर क्वेश्चन था कि स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब की गई थी। तो इसमें ऑप्शन दे रखी 2 अक्टूबर 2014, 15 अगस्त 2014, 2 अक्टूबर 2015 और 15 अगस्त 2015। तो इसका राइट आंसर था पहला ही ऑप्शन। ठीक है, 2 अक्टूबर 2014 ये दिल्ली से स्टार्ट किया गया था। उस टाइम के तत्काल प्रधानमंत्री थे श्री नरेंद्र मोदी। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन था ये आपका है। अगला क्वेश्चन ये था कि निम्नांकित कर दिए, यहाँ पर निम्नांकित होगी यातायात संकेत का अर्थ क्या है। तो इसका हम देखते हैं। देखो ये चिन्ह है, तो ये बताना है ये किससे संबंधित है। तो ये होगा आपका फाटक वाला रेल परपथ। क्या? फाटक वाला रेल परपथ। और जब भी आप गुजरते हो तो वहाँ देखते होंगे इस तरह का एक बोर्ड सा लगा रहता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका अगला क्वेश्चन 123 नंबर था। ये था कि निम्न, देखो यहाँ पे भी मिस्टेक है प्रिंट, चलो कोई दिक्कत नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य बताना था। पहला ऑप्शन था संतोष यादव कांगसुंग की तरह से एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। ये कथन सही है। प्रेमलता अग्रवाल उत्तरी अमेरिका के माउंट मैकनले पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। ये भी बात सही है। बछेंद्री पाल एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला है। ये भी बात सही है। ये कह रहा है मलावत पूर्णा पर्वतारोहण अभियान के जुड़ने वाली सबसे अधिक उम्र की भारतीय महिला है। ये कथन गलत है। तो यही पूछा था कि असत्य कौन सा, तो इसमें 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा असत्य कथन। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका अगला क्वेश्चन 124 नंबर था कि ब्लू पॉटरी की प्रसिद्ध शिल्पकार कौन थे। ठीक है, तो ये आपके पटवार में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो ये यहाँ पर पूछा है, तो यहाँ पर राइट आंसर होगा कृपाल सिंह शेखावत। ठीक है, तो ये जादूगर भी कहे जाते हैं इस चीज़ के, किसके? शिल्पकार के, ब्लू पॉटरी के। ठीक है, चलो अगला देख लेते हैं। 125 नंबर क्वेश्चन था कि दक्षिण राजस्थान का मुख्य खाद्यान्न क्या है। तो दक्षिण राजस्थान का मुख्य खाद्यान्न होता है मक्का। ठीक है, ठीक है, इसे मीज बोलते हैं। ठीक है, चलो अगला देख लेते हैं। 126 नंबर क्वेश्चन रहा था कि राज्य पक्षी घोड़ावड़ के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, ये बताना है। राज्य पक्षी घोड़ावड़ के बारे में असत्य कथन बताना है। तो देखते हैं। इसे शर्मिला पक्षी व सोन चिड़िया के नाम से भी जाना जाता है। ये बात सही है। ठीक है, हमें सत्य बताना है। विश्व में इसकी सबसे ज़्यादा संख्या राजस्थान के थर मरुस्थल में पाई जाती है। ये भी बात सही है। और ये घास में रहना पसंद करते हैं। इस ऑप्शन को छोड़ देते हैं, अगले पे चलते हैं। 1983 में इसे राजस्थान का राज्य पक्षी घोषित कर दिया गया था। ये भी बात सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन है। यानी कि घास में रहना पसंद करता है। जब ये यहाँ मरुस्थल में रहता है तो यहाँ पर घास कहाँ से आए, आप भी सोच सकते हो। ठीक है, तो ये सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा इसका राइट। अगला देख लेते हैं। अगला है कि घोड़ा, मुर्गा तथा बया के घर क्रमशः हैं। ये आपको 3 क्रम दे रखे हैं। इन तीनों क्रमों के अनुसार इनके घर के क्रम बताने हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं। तो देखो पहले में कि जो घोड़ा है वो कहाँ पर रहना, अस्तबल में। तो यहाँ पर भी अस्तबल है। अगला देखते हैं मुर्गा कहाँ पर रहता है। तो ये मुर्गा रहता है आपका दड़बा। ये ऑप्शन होगा दड़बा में, क्योंकि पील खाना में नहीं होगा। और आपका जो बया है ये रहती है घोंसला में। तो यानी ये सी नंबर ऑप्शन इसका राइट होना चाहिए। ठीक है, तो सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। जो 128 नंबर क्वेश्चन रहा है कि भारत में दहेज निषेध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। ये फैक्चुअल क्वेश्चन था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1961। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 129 नंबर क्वेश्चन है। ये मिलान करना है और बाकी ये सभी दे रखे हैं डिस्ट्रिक्ट या कुछ स्थान दे रखे हैं। जैसे ये कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। ठीक है, ये कह रहा है परचा बावड़ी, जो आपकी परचा बावड़ी है वो किससे संबंधित है। खिन्नी बावड़ी किससे है, चांद बावड़ी कहाँ पे, और जो नीम राना बावड़ी कहाँ पे है। तो हमें ये बताना है। ठीक है, तो देखते हैं। देखते हैं जैसे लिख रहा है इसमें। अब 4 नंबर ऑप्शन से चलते हैं कि नीम राना बावड़ी कहाँ पे है। ये आपकी अलवर में हो जाएगी। और आपकी और देखते हैं। चलो चांद बावड़ी है ये आवानेरी आपकी दौसा में हो जाएगी।
तो खिन्नी बावड़ी ये आपकी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी खिन्नी बावड़ी जालौर से संबंधित। और आपकी परचा बावड़ी हो जाएगी रामदेव राजा से। शायद यही है, तो बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा पहले का। ये कह सकते हैं पहले का दूसरा हो गया, और दूसरे का पहला, ये और ये सही है। तो यही हो जाएगा राइट ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 129 नंबर क्वेश्चन था कि राज्य के किस दुर्ग को मेवाड़ की आंख के उपनाम से जाना जाता है? तो आपका कुंभलगढ़ हो जाएगा इसका। ठीक है, तो कुंभलगढ़ दुर्ग हो जाए। अगला है कि निम्न में से 131 क्वेश्चन नंबर है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य बताना है? रैन बसेरा और बेघर लोगों के स्थायी आवास हैं, ये बात सही है। पहाड़ी क्षेत्रों में मकानों की छतें ढालू होती हैं, ये भी बात सही है। बर्फ से बने मकान को क्रॉल नहीं कहते हैं, इसे इग्लू कहते हैं। आपने अगर पढ़ रखा हो तो इग्लू कहते हैं, तो यानी यही ऑप्शन हो जाएगा राइट। अगला देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर है 132 के निम्न में से सुमेलित नहीं है। तो देखते हैं सुमेलित नहीं है कि हरियाली अमावस्या मेला ये उदयपुर, ये सही है। और फूलडोल मेला 12, ये 12 नहीं होगा, यहाँ पर होगा भीलवाड़ा। ठीक है, तो यही ऑप्शन हो जाएगा। हमें पूछा क्या था इस क्वेश्चन में? हाँ, यही पूछा था कि सुमेलित नहीं है। ठीक है, बाकी ये ख्वाजा का और साजिमेर है, पांडुपोल मेला ये अलवर में। ठीक है, चलो अगला देख लेते हैं। ये कह रहा भारत का राष्ट्रीय पंचांग है, वो है ये शक संबंध से संबंधित होता है, जो राष्ट्रीय पंचांग होता है। तो ये तो फैक्चुअल क्वेश्चन था। अगला देख लेते हैं कि जो प्रथम भारतीय महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला की मृत्यु किस अंतरिक्ष यान की पृथ्वी पर लौटते समय हो गई थी? तो वो आपका था कोलंबिया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। अगला देख लेते हैं कि सम्यूकस फाइब्रोसिस किसके सेवन के कारण होता है? तो ये तंबाकू से संबंधित है, लेकिन देखो तंबाकू इसमें नहीं होगा, क्योंकि सम्यूकस फाइब्रोसिस होता है वो गुटका चबाने से होता है। ठीक है, तो आप ये अगर पढ़ते हो तो क्लास 10th की पहला ही चैप्टर दे रखा है आरबीएस की बुक में, आरबीएस की, तो वहाँ पे पढ़ना। तो जो सम्यूकस फाइब्रोसिस है वो गुटखा खाने से होता है, आप वहाँ पे भी इसे देख सकते हैं। ठीक है, अगला है कि जिला उपभोक्ता मंच की संरचना होती है, तो वो एक अध्यक्ष होगा, 2 सदस्य होंगे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला देख लेते हैं कि निम्न में से कौन सा जल का कार्य नहीं है? यहाँ पर बताना आपको जल का कार्य नहीं है। ऊर्जा प्रदान करना, शरीर का निर्माण करना, सुरक्षा प्रदान करना और उपयुक्त सभी जल के कार्य हैं। यहाँ पे तो देखो ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वर्क ऑफ वाटर। तो मतलब जल का कार्य नहीं है वो बताना है हमें। तो ठीक है, तो मेरे अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर होना चाहिए कार्य नहीं है, तो ये ऊर्जा प्रदान नहीं करता है। ठीक है, तो मैं जाऊँगा ए नंबर ऑप्शन पर। आपका जो भी इसमें राय हो तो कमेंट करके बताएं। 137 नंबर का क्वेश्चन आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? ठीक है, तो ये कह रहा है मनुष्य की मुख गुहा में कुल कृदनक या कृतक बोलते हैं दांतों की संख्या कितनी है? ठीक है, बकल कैविटी ह्यूमन इंसाइजर। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है, देख लेते हैं। आपने अगर दांत देख रखे हैं, सूत्र देख रखा हो, या 21/23 ये होता है। अगर आप 10th की बुक देखते हो तो वहाँ पर देखना। देखो ऐसे होता है, इन्हें बोलते हैं हाँ सही है, इंसाइजर। और इसे बोलते केनाइन, इसे बोलते प्री मोलर, इसे बोलते मोलर। हमें क्या पूछा गया है, वो कह रहा है कि इंसाइजर दांत हैं ये हैं, यानी 2/2, यानी ऊपर के दो दांत तो 4 हो गए, और नीचे के 2 दांत तो 4 ये हो गए, यानी 8 हो जाएगा टोटल। तो देखते हैं इसमें ऑप्शन है क्या 8, ये रहा डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा राइट। एनीमिया रोग में शरीर किसकी कमी हो जाती है? यानी जो एनीमिया रोग होता है उसमें किसकी कमी हो जाती है? तो इसमें एक ही ऑप्शन दे रखा है, रक्त यानी ब्लड की कमी हो जाती है। ठीक है, अगला देख लेते हैं। 140 नंबर क्वेश्चन था, समान कोशिकाओं के समूह जो एक विशिष्ट कार्य करता है। 9th क्लास की अगर बुक पढ़ते हो तो उसमें कोशिका एक चैप्टर दे रखा है, यानी सेल। तो उसमें देखना, या पेज नंबर तो ध्यान नहीं है, वहाँ पर एक सीधी लाइन दे रखी है, यानी समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? ऊतक कहते हैं, यानी टिश्यू कहते हैं। अगला देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा साधन मुद्रित एवं चित्रित संदेशों को उसी रूप में भेजने का श्रेष्ठ साधन है? तो ये आपका फैक्स है। अगर आरटेट 2011
लेवल 2 में ये क्वेश्चन पहले पूछा हुआ है, ठीक है, तो ये वहीं से लिया है। चलो अगला देख लेते हैं कि राजस्थान के राज्य सभा और लोकसभा में सांसदों की कुल संख्या कितनी है, तो वो आपकी 10-25 होगी, ठीक है। यानी राज्यसभा में 10 हो जाएंगे और लोकसभा में 25 हो जाएंगे। 143 नंबर क्वेश्चन था कि कच्चे माल की उपलब्धता के कारण किस जिले को सीमेंट उत्पादन के लिए आदर्श जिला माना गया है, ठीक है। तो ये आदर्श माना गया है, चित्तौड़गढ़ होगा मेरे ख्याल से, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 144 नंबर, ये आपकी शिक्षण विधियों से संबंधित क्वेश्चन बन गए हैं। यहाँ से देखते हैं, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पाठ्यचर्या का नियोजन हेतु सुझाव, ये ध्यान रखना, ठीक है। नियोजन हेतु पहला है ऑप्शन क्या है, देखते हैं कि प्राथमिक स्तरों पर प्राकृतिक और सामाजिक पर्यावरण को गणित और भाषा के अंतरंग भाग की तरह समझाया जाए, ये सही है। बच्चों को ऐसी गतिविधियों में लगाया जाना चाहिए वे भौतिक, जैविक और सामाजिक और सांस्कृतिक रेखांकन के माध्यम से वातावरण को समझ सके, ये भी बात सही है। प्राकृतिक वातावरण के अध्ययन में उसके संरक्षण और क्षरण से बचाने की आवश्यकता पर जोर देना चाहिए, ये भी बात सही है। यानी उपरोक्त सभी इसके ऑप्शन हो जाएंगे सभी। अगला है 145 नंबर क्वेश्चन, कह रहा था कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन के अधिगम का सिद्धांत नहीं है, नहीं पूछा है। तो देखते हैं, ये कह रहा है सांस्कृतिक संबंधों का सिद्धांत, उपयोगी विषय वस्तु के चयन का सिद्धांत और रुचि का सिद्धांत और प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। ये पूछ रहा है कि पर्यावरण अध्ययन के अधिगम का सिद्धांत नहीं है, ठीक है। एक बार इंग्लिश देख लेते हैं। फॉलोइंग इज नॉट एनवायरमेंट स्टडी थ्योरी ऑफ लर्निंग। तो देखो ये तो सिद्धांत होता है और ये भी सिद्धांत होता है, ये भी चेन का है, ये आपके थॉर्नडाइक से संबंधित है, तो ये भी है, ये भी थॉर्नडाइक से ही है। और बात करें सांस्कृतिक संबंधों का सिद्धांत, ठीक है, तो क्यों ये हो सकता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन डिलीट होना चाहिए, यानी इसमें बोनस सभी को मिलना चाहिए, ये सभी सिद्धांत होते हैं। तो देख लेना, आप अपने अकॉर्डिंग इसमें लगा सकते हो, मेरे अकॉर्डिंग तो ये सभी ऑप्शन सही है इसमें। चलो अगला देख लेते हैं। 146 नंबर है कि प्रयोजना विधि के जन्मदाता कौन है, तो फादर बताने हैं। तो इसमें किलपैट्रिक, जॉन डीवी भी दे रखे हैं, तो ये तो विचारक थे। अगर यहाँ पे ये ऑप्शन ना आता फिर हम लगा देते जॉन डीवी। अगर ऑप्शन दे रखा है तो हम किलपैट्रिक के पास जाएंगे, यानी बी नंबर ऑप्शन पर, ठीक है। चलो देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। 140 नंबर क्वेश्चन बता दिया था, इसका राइट आंसर होगा कौन सा होगा, 2 नंबर ऑप्शन, यानी बी होगा किलपैट्रिक, ठीक है। जन्मदाता था किलपैट्रिक ही है, ठीक है। चलो अगला देख लेते हैं। 147 नंबर क्वेश्चन बनाता कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में बल दिया गया है, ये किस पर बल दिया गया है। तो देखो कोई भी ऐसा होता है कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है, ऐसे स्पेशल ऐसे तो है नहीं कि डायरेक्टली बोल दिया इसका इस पे बल दिया गया है। अब आपको खुद अपने संदर्भ में सोच के बताना है इसमें से कौन सा हो सकता है। तो देखो मैं जाऊंगा आपका सी नंबर, अधिगम के लिए आकलन, ठीक है, असेसमेंट फॉर लर्निंग, तो ये सी नंबर ऑप्शन पे मैं जाऊंगा। और बाकी आप अपनी राय के अनुसार लगा सकते हैं, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, पर मेरे अकॉर्डिंग सी नंबर ऑप्शन होना चाहिए। अगला है कि निम्नलिखित में से प्रक्षेपित सामग्री कौन सी है, यानी जिसे हम क्या कर सकते हैं, सॉरी अप्रक्षेपित, यानी जिसे प्रक्षेपित नहीं कर सकते वो बताना है। तो इसमें देखो ग्रामोफोन है ना, ये आपका श्रव्य साधन होता है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। बाकी ये 3 ऑप्शन है ये दे रखे हैं, ये सभी प्रक्षेपित होते हैं। अगला है कि कोविड 19 के दौरान विद्यालय बंद होने के कारण विद्यार्थी के अध्ययन की निरंतरता के लिए राजस्थान के शिक्षा विभाग द्वारा लागू किया गया कार्यक्रम कौन सा था। तो देखो ये रेलवे की परीक्षा हुई थी ना, तो उसमें हर स्टेट ने अपने अपने स्तर पे कुछ ना कुछ क्या है, जो ऐप चलाई थी, जो स्टूडेंट जो भी पढ़ाने के लिए ऑनलाइन, तो उस ये रेलवे की परीक्षा में ये सभी ऐपें पूछी गई हैं। तो ये कह सकते हैं, मैं ये नहीं कहूँगा वहाँ से उठाया क्वेश्चन, लेकिन ये अब राजस्थान के अकॉर्डिंग बनाया है, तो इसका राइट आंसर होगा स्माइल ऐप। हर राज्य की अपनी अपनी एक ऐप चली है जो कोरोना काल में, ठीक है, वही पूछा है कि जो कोरोना काल था, जो कोविड-19, तो उसके दौरान कौन सी राजस्थान में ऐप थी जिसके अकॉर्डिंग ऑनलाइन पढ़ाई कराई जाती थी, ठीक, तो वो आपकी थी स्माइल ऐप, ठीक है। अगला देख लेते हैं कि परिचर्चा का उद्देश्य है
परिचर्चा का उद्देश्य विषय के विस्तार से ज्ञान देने हेतु, ठीक है, और मूल्य के निर्धारण में सहायक होता है। छात्रों में तार्किक चिंतन की योग्यता करने हेतु होता है परिचर्चा का उद्देश्य, ठीक है। तो उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो जो भी हमने जो 30 क्वेश्चन आए थे, तो कमेंट करके बताएं आपके कितने मार्क्स बनने दे, ठीक है। और किसी क्वेश्चन को लेकर डाउट है कि ये ऑप्शन राइट आंसर हो सकता है, तो आप कमेंट करके बिल्कुल बताएं, ठीक है। और देखा जाए तो ये सभी क्वेश्चन सिलेबस के अकॉर्डिंग है। आप ये जरूरी नहीं है कि आप सभी आंसर आते हैं, आपके लिए ये जरूरी होता है कि जो क्वेश्चन आने वाला है भविष्य में वो हम उसके लिए तैयार हैं या नहीं, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।